हाय, मैं हूँ भुवन बाम और मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं आज तक। रफ्ता रफ्ता और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे साथ हैं भुवन और सृष्टि। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रेलर, केमिस्ट्री नज़र आ रही है। क्या कहेंगे शो के बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ समझ आता है, काफ़ी कुछ उम्मीद लगाई हुई है शो से, तो क्या कहेंगे, क्या है ये? ये एक कहानी है एक कपल की जो साथ में रहते हैं और वो कैसे एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली झगड़ते रहते हैं। दोनों विपरीत हैं स्वभाव से भी एक दूसरे से, लेकिन वही विपरीत चीज़ें ही एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो आई थिंक ये वही शो है रफ्ता रफ्ता। इसमें मैं कर रहा हूँ करण का रोल और सृष्टि जी कर रही हैं नित्या का रोल, और दो वर्किंग कपल हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। और फिर आगे तो जब शो देखेंगे तभी पता चलेगा। पर ये वैसी वाली स्टोरी है जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको भी मजा आएगा देखने में। वो शायद कुछ इससे कुछ कर ले सकते हैं, कुछ हाँ, कुछ सीख सकते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो तो समझेंगे ही, उनके लिए बनाया ये। और जो सिंगल लोग हैं उनका क्या है? जो सिंगल लोग हैं वो इस शो से सीख सकते हैं कि शादी के बाद ऐसा ऐसा होता है, तो प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारियां करें आगे। तैयारियां। सो अगर सृष्टि आपकी बात हो तो कैसे शो से जुड़ी है कि काफ़ी खास ये शो बना है, और कैसा क्या जर्नी रही है, क्या प्रोसेस रहा आपका? तो मैंने ऑडिशन किया और उसके पहले मिले थे, मतलब आई मीन कि भुवन और आप कभी? नहीं, कभी नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। और मैंने भुवन का नाम सुना था, ज़्यादा मैं जानती नहीं थी उसके बारे में, पर बहुत उससे मिलने तक काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उसने क्या क्या काम किया है। फिर उससे मिलने के बाद ही मैंने इनफैक्ट उसका शो देखा डिंडोरा, और मैंने उसको बताया कि ये मैंने कभी तुम्हारा काम फॉलो नहीं किया है, बट फिर भी मैं ये पूरा शो देख पाई, विच वॉज amazing because it was so funny and so entertaining and I've never known these characters but तो मैं उनको जानी after meeting him। इससे पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, which is good also क्योंकि हमारी chemistry भी वैसे शो में भी वैसे नज़र आती है, और ऑफ स्क्रीन ऑल्सो it was like that। बिल्कुल। सो भुवन, ये महीना पूरा, ये साल का पहला महीना पूरी तरह डेडिकेटेड है भुवन के लिए, क्योंकि पिछले शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है, हर तरफ खबर तो आपकी चल रही है। तो क्या कहेंगे इस पूरे जो ये जर्नी चल रही है, इस करंट जर्नी की? यार 2023 तो शुरू हुआ है बड़े ही अच्छे नोट पे, और ताज़ा खबर आया था अभी 6 तारीख को, और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बहुत लोगों ने देख लिया ऑलरेडी शो, और अभी रफ्ता रफ्ता आ रहा है। रफ्ता रफ्ता की खासियत ये है कि ये फ्री फॉर ऑल है। आप इसको अमेज़ॉन मिनी टीवी पे देख सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पर है। 25 जनवरी को आ जाएगा। आप बैठ के खाते खाते देख लीजिए पूरा शो। और बस यही है अभी 2 चीज़ें जिन पे हम पिछले साल हमने बहुत काम किया है, जैसे ताज़ा खबर और रफ्ता रफ्ता के बीच में 10 दिन का गैप था। ओके, वो 55 दिन का शूट करने के बाद फिर हम 21 दिन का शूट किया ये। फिर फाइनली अब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें बाहर आ रही हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। और दोनों प्रोजेक्ट जनवरी में आए हैं, स्ट्रीम हो गया। तो हाँ, तो ओवरवेलमिंग है मेरे लिए तो ये। बट फिर भी एक कि एक यूट्यूबर की तरह पहले काम करना, देन जैसे हम जानते हैं आपकी जर्नी, उसके बाद पूरा ग्राफ ही चेंज हो जाए, एक एक्टर की तरह इस शिफ्ट पे काम करना, देन उसके लिए काम करना, तो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे सारी चीज़ों को? कि क्या मानसिकता क्या बदली आपकी? हो जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 डे एट अ टाइम। अगर एक वक्त पे एक ही दिन अगर आप गिने और उसी पे काम करें, ज़्यादा लंबी ना सोचें कि मैं अगले हफ्ते ये करूँगा, अगले हफ्ते ये करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता मैं आज रात को क्या खाने वाला हूँ, तो आइडिया ही नहीं है कुछ। हम 1 डे एट अ टाइम करते हैं, और आज क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करते हैं। तो ये शूट 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मेरा काम ये शूट करना चाहिए। अब जो मैं बीवी के वहीं शूट करता आ रहा हूँ, जो घर पे वीडियो शूट करता हूँ, जो यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, वो एकदम अलग चीज़ है, उसमें मैं अकेला शूट करता हूँ। पर यहाँ मेरे पास सृष्टि जैसे ज़बरदस्त को एक्टर्स हैं
जो कि एकदम फुल तालमेल में बिल्कुल चलते हैं, तो वो भी मज़ा आता है। सेट पे इतने सारे लोग होते हैं तो वो भी मज़ा आता है। तो आई थिंक ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और ये काफ़ी मज़ेदार भी है। सृष्टि जी, आपका भी जो ग्राफ रहा है कि कई कई शो किए हैं आपने और अलग अलग वेरिएशन रही है उसमें। सो क्या खास है इस बार इस शो में जो हम आपको देख पाएंगे कि। और दूसरा सवाल ये होगा कि जहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पूरी तरह अपोजिट हैं, तो रियल लाइफ में कैसा है, क्या बॉन्ड है, कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये कैरेक्टर ऑब्वियसली मेरे बाकी कैरेक्टर से इतना अलग नहीं है। आई हैव ऑलवेज एक्चुअली मैंने जो भी कुछ द फ्यू शोज दैट आई हैव डन have always been like a slice of life light comedy shows, and this is also one of them. I think I just fit in a canvas like this, which is why मुझे ऐसा काम मिलता है, which I'm very happy about, because ऐसे स्क्रिप्ट्स पे काम करने में मज़ा ही आता है क्योंकि आप बनाते वक्त भी इतना मज़ा करते हो, and I look forward to going to work because I play characters that are like chill, light, very close to who I am as a person also. तो that was the answer to your first question, and second question was नित्या। हाँ, नित्या के बारे में। हाँ, मतलब इनके कितनी रियल लाइफ हाँ कितनी अलग या है, सिमिलर है हाँ। मुझसे। नित्या, मैं घर पे नित्या जैसी हूँ, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। नित्या जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लड़की है, कोई भी उसके काम में छेड़खानी करे उसको पसंद नहीं है, वो एक तरह से जीने की कोशिश करती है। तो मैं वो घर पे मैं वैसी हूँ क्योंकि किसी को तो रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तो मैं वो रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, लेकिन एक बार मैं वंस आई गेट आउट ऑफ माई हाउस आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आई एम जस्ट मैड। आई डोंट नो हाउ एल्स मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँ, बट मैं बहुत ही पागल इंसान हूँ बाहर। तो मैं एक कॉन्ट्रास्ट हूँ घर पे और बाहर। ओके, और करण में क्या डिफरेंसेस है, क्या नज़र आता है आप भुवन और करण में क्या? देखिए, मैं तो खूब रिलेट करता हूँ इससे, Okay. क्योंकि मेरे को लगता है मेरे लिए लिखा गया था। Okay. ये वाला कैरेक्टर आलसी, पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है और इरिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा समझ है नहीं और बस चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़ के बस उसको चलाता रहे आगे। तो वैसा वाला कैरेक्टर है ये, और एकदम लेड बैक एटीट्यूड है इसको कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने को मज़ा आना चाहिए बस। तो आई थिंक ये कैरेक्टर मैं तो खूब इसके साथ तालमेल खाता हूँ। और एक बात मैंने और नोटिस की, जैसे भुवन को शाहरुख बहुत पसंद है, शाहरुख के डायलॉग करण भी मारते हैं। हाँ हाँ। तो क्या है वो एलिमेंट कि शाहरुख आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं? पता नहीं यार, वो मेरे को लग रहा है हम सबकी जीवन का हिस्सा ही है वो। मतलब जब ये डायलॉग लिख रहे थे तब भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनको कुछ एक ट्रिब्यूट देंगे या कुछ देंगे, वो नेचुरली आ जाता है। वो आ गया क्योंकि उन्होंने बना दिया ना कि नाम तो सुना होगा, अब हमने बना दिया उस पर, फिर मुँह की खाई वो डायलॉग में। तो आई थिंक ये तो नेचुरली आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स आया कुछ शाहरुख की तरफ से कि काफ़ी सोशल मीडिया पे आप वीडियो स्टैंड हो रहे हैं आपके, देखा होगा आपने स्टॉक करते हुए? हाँ, कुछ रिस्पॉन्स आया शाहरुख की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से? नहीं, ऐसा तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, बट है कुछ चीज़ें पर हाँ अप्रिशिएट किया उन्होंने जी। साथ ही अगर यादों की बात हो तो यादें तो बनाई होगी आप लोगों ने, क्योंकि जितना मैं आप लोग को जानता हूँ सोशल मीडिया से और जितना मिला हूँ, बहुत ही बबली, बहुत ही फन मस्ती होती है आप लोगों की। सो कैसा रहा, कुछ मौके हमारे साथ आप साझा करें? सेट पे जी, सेट पे मेरे को ऐसा लगता है कि हम तो खूब आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, और शूट के टाइम भी कभी ये डायलॉग भूल जाएं, कभी मैं डायलॉग भूल जाऊं, और वो करते करते सीन पूरा हो जाता था। और हमारे साथ के जो हैं, जो विशाल हैं, जो डायरेक्टर है विशाल, वो भी बिल्कुल, क्योंकि हम सब हम उम्र हैं, सेम एज। तो वो फिर बातचीत ऐसी हो जाती है कि एक जोक उन्होंने मार दिया, फिर इनको दिमाग में आया जोक, तो वो चलता ही रहता है, लंबा खींचता रहता है। ऑल्सो हमारा सौभाग्य था कि हमने अतुल श्रीवास्तव सर और राकेश बेदी सर के साथ शूट किया है, तो उनका एक अलग चलता रहता था। एक रैंडम सीन लिखा हुआ है, वो सीन में से करता ही नहीं था वो कोई भी, वो अलग ही उनका अलग चलता रहता था। वो 2 सेकंड, वो 15-20 सेकंड का सीन 5-5 मिनट तक चले जा रहा है, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज करे जा रहे हैं। तो ये सब होता था सेट पे देखने के लिए, और बहुत मज़ा आता था उनके साथ, और ऐसा ही एक्सपीरियंस करते करते ही किस दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सृष्टि, कुछ ऐड करेंगे आप? इसने सब कुछ बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूँ। मुझे बस एक चीज़ ऐड करना है कि हम जब ये सब होता रहता था, तब ये एक BTS पे
हमारा एक दोस्त हाँ हाँ सब कुछ शूट कर रहा होता था, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा फुटेज मिली है उसमें, और हालांकि ये ओके भुवन बाम जी Okay. इज सपोज टू बी वेरी फनी एंड ऑल, पर सब लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत फनी हूँ इससे ज़्यादा। जो ये खुलासा है आपको सबको बोलना चाहिए कि मैं बहुत फनी हूँ, लेकिन ये क्यों फेमस हो गया? अब क्या है, वो BTS वाले जो हैं नहीं, पुनीत नाम है उनका, पुनीत नाम है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो जाएगा BB Vans प्रोडक्शंस पे। ओके तो इनको ये लग रहा है गलतफहमी कि इनके जोक्स पहुंचेंगे वहाँ तक, वो है नहीं। और सारे ये कटवा जलन is दूंगा also a part मैं, of सारे कटवा दूंगा मैं जोक तुम्हारे फालतू के जितने भी मारे। बिल्कुल, साथ ही मस्ती तो है ही, और सृष्टि गाना बड़ा अच्छा गाती है, हाँ Really? बिल्कुल बिल्कुल। और इतना खास मौका है तो एक तो गाना ओहो बनता ही है, हाँ प्लीज। चलो शुरू अरे करो। तो पर भुवन तो उससे साथ में, ज़्यादा अच्छा चलो, करता है। बिल्कुल अच्छा, साथ में। साथ में कौन कोई सा भी, गाना? कोई भी कौन सा गाओगी? फरमाइश कोई भी आपकी जो चॉइस कोई भी कौन सा गाना है? शर्मीली का कौन सा है? हाँ ओके, मैं अपने ग्रैंडफादर, ओह दैट विल बी सो नाइस, मैं अपने ग्रैंडफादर के फिल्म का एक गाना गाना Okay. चाहूँगी। उसका नाम है शागिर्द मूवी है, और गाने का नाम है खिलते हैं गुल यहाँ। वाओ ओके, ओए होए ओए होए। खिलते हैं गुल यहाँ मिल के बिखरने को, खिलते हैं मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। बस इतना सा। ग्रेट है भुवन, अब आपकी बारी। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, दिल के आईने में तू ये समा उतार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। ग्रेट है, मतलब वो My नजर आता है grandfather is going to have tears in his eyes. सो Thank you. ये झलक है कि यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, नो डाउट शो में भी नजर आएगा। सो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोगों को इतना पसंद कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो बहुत ही प्यारा है, भुवन है उसमें, मैं हूँ, तो मतलब ये तो एक रीज़न है ही शो देखने के लिए, ऊपर से फ्री शो है, ऊपर से इतना फन मज़ेदार लग रहा है। देखो कितना कलरफुल, कितना रंगीन, और हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, प्यार हो रहा है। व्हाट एल्स डू यू वांट? प्लीज़ वॉच रफ्ता रफ्ता ऑन 25 जनवरी ऑन Amazon मिनी टीवी, जो Amazon शॉपिंग ऐप पर है। आई वॉन्ट टू रिपीट, बिल्कुल free। वाह, बस जो इन्होंने कहा वही करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।